किसी भी मुल्क के टैक्स सिस्टम की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होता है कि उसका टैक्स देने का निज़ाम तमाम सेक्टर्स में बराबर तकसीम हो ताकि इकॉनमी पर गैर ज़रूरी प्रेशर ना बढ़े। पाकिस्तान की जीडीपी में तकरीबन 24% का गैर मामूली शेयर रखने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी जीडीपी का 24% है, जो सर्विसेज के बाद दूसरा बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है। एक बार फिर टैक्स नेट के हवाले से एक बहुत बड़े सवालिया निशान का सामना कर रहे हैं हम इस वक्त, और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हम सब का बड़ा मुतालबा रहा है, ख्वाहिश रही है और बहुत ही इसरार रहा है कि इस पूरे सेक्टर को प्रॉपर टैक्स निज़ाम के अंदर लाया जाए। पाकिस्तान की मईशत की तकदीर बदल जाएगी। इस सिलसिले में IMF ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, और इसी IMF के जोर की वजह से IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने पिछले माली साल पहली बार नया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसके बाद ये उम्मीद हो चली थी कि मुख्तलिफ हुकूमतों की दहाइयों से जारी कोशिशों में नाकामी के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स वसूली अब मुमकिन हो सकेगी। ये सूबों की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि 18वीं तरमीम में इस तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी अब सूबों की आ गई थी। लेकिन पहला साल गुजर गया है और पहले इस फाइनेंशियल ईयर में और इसके आने वाले नताइज ने इस तमाम उम्मीद को तोड़ दी है कि इससे आप कुछ उम्मीद रख सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से आपको कोई खातिर ख्वाह टैक्स मिलेगा। माली साल 2022 में तकरीबन 4,45,000 फॉर्म्स और लैंड ओनर्स ने 306 अरब रुपए की एग्रीकल्चर इनकम जाहिर की। ये वो है जो कि बाकायदा डिक्लेयर की गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे तमाम सूबाई हुकूमतें जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो टैक्सेस जमा करें, उन्होंने मिलकर भी इस डिक्लेयर्ड इनकम पर सिर्फ 5.6 बिलियन रुपीस का टैक्स जमा कराया, जो पाकिस्तान के शहर कराची का कोई एक बड़ा कारोबारी इदारा एक इदारा जमा कराता है, जो कुल आमदनी का 2% भी नहीं है जो टैक्स की इनकम है। नंबर्स वाज़ेह तौर पर जमींदार लॉबी की कुव्वत और पूरे निज़ाम पर इस लॉबी की लामुतनाही इन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी गवाही है। सूबाई सतह पर इस रेवेन्यू कलेक्शन का जायज़ा लिया जाए तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाला पंजाब, इसने महज 1.56% टैक्स दिया है, 1.5% एग्रीकल्चर टैक्स दिया है। सिंध में ये रेशो 3.2% है, बलूचिस्तान में 2.4 और KP में 1.4%। ये आदाद शुमार बताते हैं कि मसला किसी एक सूबे का नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की भरपूर और ताकतवर ज़रई मईशत और उससे मुंसलिक ज़रई लॉबी का है। इसकी एक संगीन मिसाल एग्रीकल्चर सेक्टर की दीगर शोबों के साथ मवाज़ने में नज़र आती है। फाइनेंशियल ईयर 26 में डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से जुड़े सैलरीड क्लास ने तनख्वाह देने वाले पाकिस्तानियों ने 633 अरब रुपए का इनकम टैक्स जमा किया, यानी कि जीडीपी का चौथा हिस्सा रखने वाले पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर ने तो सिर्फ 5.6 और 632 बिलियन मुलाजमत पेशा लोगों ने। ये कितना बड़ा मजाक है। ये नंबर्स खुद बोलते हैं कि पाकिस्तान का फिस्कल फ्रेमवर्क किस तरह सिर्फ चंद डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स पर टैक्सेस का बोझ डाल रहा है, जबकि एक बड़ा बाअसर तबका अब भी टैक्स नेट से पूरा बाहरी नजर आता है। IMF प्रोग्राम के तहत एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नेट में लाना एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म थी, ताकि टैक्स वसूली को इकॉनमी में इस शोबे के 24% हिस्से के मुताबिक बनाया जा सके। तमाम प्रोविंसेस ने कानून साजी कर दी जैसे कि IMF का हुक्म था, लेकिन पहली साल ने वाज़ेह कर दिया कि कानून बनाना और उस पर मौसर अमल दरामद कराना ये पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ चीज़ें और आपस में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कमज़ोर नताइज पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकॉनमी की भी रिफ्लेक्शन है, जहाँ बाअसर ज़मींदार अब भी नुमाया सियासी असर व रसूख रखते हैं। टैक्स इदारे बदतरीन करप्शन में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से मौसर निगरानी और इसके अलावा ऑडिट और टैक्स वसूली का सिस्टम मतलूबा नताइज दिखता है। इसीलिए IMF रिफॉर्म्स ने इस मसले की निशानदेही ज़रूर की, लेकिन सिर्फ कानून बनाना इस मसले का हल होता ही न था। ज़राई इनकम टैक्स का पहला साल ये साबित कर चुका है कि पाकिस्तान में असल मसला कानून साजी नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट और पॉलिटिकल विल है। जब तक इकॉनमी के तमाम बड़े सेक्टर्स अपनी इकनॉमिक पोजीशन के लिहाज से टैक्स अदा नहीं करेंगे, पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जुडिशियस नहीं हो सकेगा और ना ही सस्टेन कर सकेगा। अगर हुकूमत वाकई टैक्स नेट को बड़ा करना चाहती है, तो IMF रिफॉर्म्स को कामयाब बनाना और कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करना चाहती है, तो उसे ऐसे निज़ाम की ज़रूरत होगी जहाँ एग्रीकल्चर टैक्स प्रॉपरली दिया जाए।